आज सतगुरुवार के वरदानी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। आज 25 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार हम सबको याद दिलाता है कि बाबा हमारे पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं, और सतगुरु के रूप से वो वरदानों से झोली भरते हैं, वरदानी दृष्टि देते हैं। बाबा की दृष्टि कल्याणकारी दृष्टि है। ऐसे कल्याणकारी बाबा ने आज बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। अपनी बेहद की दृष्टि, वृत्ति और कृति से सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। जो सच्चे और पक्के सेवाधारी हैं वो अपनी दृष्टि से भी सेवा करते हैं। उनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठताओं पर होती है। वृत्ति से वायुमंडल शुद्ध बनता है, और ब्राह्मणों का तो श्वास ही सेवा है। बिना श्वास के कभी चल नहीं सकते। तो ब्राह्मणों को सहयोगी भी बनना है, योगी बनना है, सेवाधारी बनना है। सेवा को भी खेल समझकर करो तो कभी भी थकेंगे नहीं, डबल लाइट रहेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, और कैसा है बाबा, और उसका पार्ट कैसा है। बाबा ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना कुछ लेता है, लेकिन दाता कितना जबरदस्त है। उस जैसा दाता कोई हो नहीं सकता। वो 100% निष्काम सेवाधारी है। बाबा को संकल्प उठता है कि मैं जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, इन्हें गुणवान बनाऊं, स्वर्ग के लायक बनाऊं। बाबा उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। ऐसा वंडरफुल बाबा है जो सब बच्चों को क्या से क्या बना देता है। बाबा ने कहा जो ब्रह्मा है ये नंबर 1 मॉनिटर है, ये मेरा सिक्की लदा बच्चा है। इसने भी अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। जो कुछ आप देते हो समझो आप अपना भाग्य बनाते हो, शिव बाबा को देते हो। जब आप बाबा को देते हो तो उसके रिटर्न में आपको 21 जन्मों के लिए बादशाही मिल जाती है। माया बड़ी जबरदस्त है, सिर पर डसने के लिए बैठ जाती है। आप याद करेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। अंतर्मुखी होकर अपने को चेक करो, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, गुणवान हैं, बाबा को प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा जो भी कुछ आप करते हो आप अपने लिए जमा करते हो। कोई बाबा को तो नर से नारायण नहीं बनना। आप कुछ देते हो तो बाबा को तो टोली नहीं खानी है। आप जो भी करते हो अपने लिए करते हो। जो बच्चे ऊंच इम्तिहान पास करने वाले हैं वो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे। तुम बच्चों को कभी भी क्रोध नहीं करना। सारा आधार पढ़ाई पर है, दैवी गुणों पर है। कोई सोचे कि मैंने तो बहुत धन लगाया तो मेरा तो बहुत ऊंचा पद होगा, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा भले धन सफल किया, माला का दाना बनने के लिए पढ़ाई और दैवी गुण भी बहुत जरूरी है। आज चलते फिरते हम अनुभव करेंगे मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं। जैसे बाबा मीठे हैं मुझे भी ऐसा मीठा बनना है, और सभी को भी मीठा बनने का वरदान देना है। पक्के सेवाधारी बनना है। अपनी दृष्टि से भी खूब सेवा करेंगे। जिसको भी देखेंगे श्रेष्ठताओं को देखेंगे, विशेषताओं को देखेंगे, उन्हें भी वरदान देंगे। गुणग्राही भव, एक की याद में रहने वाले एक व्रता भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, राजयोगी भव। आज सुनते हैं मधुर मुरली आदरणीय बड़ी दीदी से। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न है बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी भाव किस कामना से सृष्टि पर आया है?
उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं पर लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी। बाप को कामना हुई कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आद्यवधन का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है कि बच्चे गुणवान बने, इन्हें सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान देकर होशियार बनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। उनको कोई आश या उम्मीद नहीं। और मनुष्यों को तो कोई ना कोई आश जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने, पर बाप को कोई आश नहीं। और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने, पर बाप को कोई आश नहीं। वह भोगता है। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता नहीं, करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते अथा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद के गुण हैं, उनकी जीवन कहानी तो बच्चे जानते ही हो। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो बाप जैसा है उसको पूरी रीति समझते हैं, बहुत कम बच्चे हैं। दिल में आना चाहिए, हमको ऐसा बाप मिला है जो ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना लेता है, कुछ भी उनको परवाह नहीं। ऐसा तो कोई ना कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वही तुम्हारा बाप अभोक्ता, टीचर अभोक्ता, सतगुरु भी अभोक्ता है। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वो क्या करेंगे। ये तो वंडरफुल बाप है, अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई देहधारी मनुष्य होता नहीं। मनुष्यों को तो खाना कपड़ा आदि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मैं निराकार तो कुछ नहीं कर लेता, मुझे तो अपना आकार भी नहीं, शरीर रूपी रथ भी नहीं। मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ, अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती तो इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए आते हैं। सोच करना होता कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको ज़रा भी आश नहीं। वह सिर्फ आकर के हमें पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे जे करो। ज्ञान सुनाते हैं पर लेते कुछ भी नहीं। करण करावनहार एक बाप है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया, शिव बाबा क्या करेंगे? क्या वो टोली लेकर खाएंगे? नहीं। शिव बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। तुमको अच्छी तरह मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को भंडर खाना चाहिए कि बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना ज़बरदस्त है और जिसको कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को बल फुरना रहता है, कितने बच्चे की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना। ऐसे जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए करते हैं, उसकी भंडारी में डालते हैं। हमने तो सब कुछ सहा कर दिया, ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ सहा कर दिया, बाबा के जग में सफल कर दिया। बाप ही श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है, शिव बाबा तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि मैं जाकर सबको रास्ता बताऊं, सृष्टि के आत्मदंत का समाचार सुनाऊं, और तो कोई तमन्ना नहीं।
तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमें टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फीस आदि कुछ नहीं लेते। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहाँ रिटर्न तो मिलता ही है। जो शिव बाबा के नाम पर देते हैं तो उसका रिटर्न सतयुग में मिलता है। बाबा में एक तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने, ये भी तमन्ना नहीं। बाबा तो ड्रामा अनुसार हमें पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम जाकर ऊंचे तो ऊंचे तख्त नशीन बने। शिव बाबा को ये भी आश नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, दैवी गुण धारण करने हैं और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल जिसकी जो एक्ट चली वो साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम भी साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखो, अपने को भी देखो हम कितना पढ़ते हैं या नहीं, श्रीमत पर चलते हैं या नहीं, औरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं या नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर हमें बताते हैं। आत्मा तो चेतन है ना, जरूर चेतन में ही आएंगे। तो बाप देखो कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं कि बच्चे बड़े होंगे और हमें खिलाएंगे। इनको तो कोई तमन्ना नहीं, जानते हैं कि मेरा पाठ कैसा है। सिर्फ आकर के मैं पढ़ाता हूँ, ये भी नूंद है। मनुष्य ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ही हमें स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ज़रूर ये सबसे अच्छा पढ़ेंगे। ये भी आत्मा अच्छी मददगार है, शिव बाबा को अच्छी मदद करते हैं। हमारे पास तो कुछ धन आदि है नहीं। बच्चे धन देते हैं और लेते हैं। देते क्या है, लेते क्या है? 2 मुट्ठी चावल देते और भविष्य में लेते कितना है। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते भी नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता कि हम नई दुनिया के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये भी याद रहे तो भी मन मना भाव है। परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। व्यर्थ बातों में समय गवाते हैं, ये बातें भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े। बाबा कहते जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए बाबा कहते तुम तो नाफरमान वरदार हो। मैं श्रीमत देता हूँ कि बाप को याद करो, फिर तुम बच्चे भूल जाते हो। ये तो कमजोरी कहेंगे ना। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर लेती है। ये युद्ध का मैदान है। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होगा? शिव बाबा का ना, क्योंकि हम कहते हैं शिव बाबा के बच्चे हैं। अगर ऐसा कर्म करेंगे ना, बदनाम भी शिव बाबा का। अपने कल्याण के लिए हमें बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से ऊंचा वर्षा लूं। अच्छे अच्छे महारथी जैसे बनकर सबको मैं रास्ता बताऊं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो और पावन बन जाओ। पावन दुनिया के चित्र है ना, ये है मुख्य। जहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना पड़े, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करते हैं। नहीं, बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर दूंगा।
इस समय तुम सिर्फ मुझे याद करो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं कि फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत बन जाएंगे। यहाँ तो माया को गुलाम बनना है, वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। सतयुग में माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते रहते। तो बाप देखो कितना मीठा, कितना प्यारा है, जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद करते। कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा को नहीं। ये पर बाबा कहते ये तो दोनों इकट्ठे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बगैर दलाल सौदा हो ना सके। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से मिल नहीं सकते। बाबा का ये रथ है, इनका नाम है भाग्यशाली रथ। ये भी जानते हैं सबसे नंबर 1 ऊंचा ये है। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है ना। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण तो ब्रह्मा बाबा है ना। रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 ये सिक्का लद्दा बच्चा है ना। यहाँ भी सब राजाओं को, इनका भी, नारायण का भी रिगार्ड रखना है। जब ये समझें तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए कि ये सबसे नंबर 1 है, सतयुग में भी नंबर 1 है। ऐसा समझे तब इनका रिगार्ड रखें। जहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रिगार्ड मिलेगा, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बेहद की रजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से कितना लव है। लव तो सब लव हो तब सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें भी सब प्रकार के चाहिए। राजधानी में बाप समझाते बच्चे तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो समझो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। शिव बाबा के जग की कोई सर्विस नहीं की तो मिलेगा क्या। सर्विसेबल ही ऊंच पद पा सकते हैं। अपना कल्याण करने के लिए शौक होना चाहिए। नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर लौकी माँ बाप भी खुश होते हैं ना। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका ज़रूर नामाचार भी होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहेगा। खान पान की उन्हें परवाह नहीं रहेगी। समझाते समझाते गला भी घुट जाता है। ऐसे सिक्के लदे सर्विसेबल बच्चों को भी ऊंच पद मिलेगा। यहाँ तो 21 जन्मों की बात है। लौकी में 1 जन्म की बात, जहाँ 21 जन्म की बात। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी, लास्ट समय जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। अपने करैक्टर को भी सुधारना चाहिए। महारथी घोड़ेसवार प्यादे भी होते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए कि हम प्यादे हैं। ऐसे कोई ना समझे कि हमको धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। ये बिल्कुल भूल है। वे धन से मदद की है तो नाम वाला होगा। बाबा कहते बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है।
बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, कलब कलब की अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, ये इसमें खुश हो जाते हैं कि हमने इतने पैसे दिए, इसलिए माला के नज़दीक आ जाएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज को धारण नहीं किया, योग में नहीं रहे, तो किस काम के होंगे। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते होंगे। अपने पर रहम नहीं करते तो बाप को फॉलो क्या करते होंगे। बाप तो आए हैं बच्चों को गुलगुल बनाकर साथ ले जाने के लिए, तो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे, उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल टीचर भी बहुत हैं, स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं भोली दादी की, उनकी बहुतों की उनको आशीर्वाद मिलती है। तो जो जितनी सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। वे अपनी हड्डियां भी सर्विस में देते हैं, अपनी कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वे अपनी तकदीर खराब करते हैं। जिन्हें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा। तुम इस समय सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे ले जाना है। अब अपने आप से पूछना है कि हम सारे दिन कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को सर्विस बगैर सुख नहीं आता, और कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर, पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, एक जैसा पढ़ाते हैं। कोई की बुद्धि कैसी है, कोई की कैसी है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तब साक्षात्कार करेंगे कि हमें क्या पद मिलने वाला है। साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, मेहनत कर नहीं पाएंगे। शास्त्र में भी है, पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त में हमने अपना समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते। शिव बाबा को तो कोई तमन्ना नहीं, उनको तो एक ही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, और कोई अपनी तमन्ना नहीं। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाहरमुखी है, तुम्हें तो अंतर्मुखी अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने हमारी बुद्धि को क्लियर करते हैं, सारी सृष्टि का आत्मदत्त का ज्ञान देकर ऊंचा पुरुषार्थ कराते हैं। अब वह धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप समान बनाने की सेवा करते हैं? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद तो नहीं करते? दूसरा, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अपनी कमियां देख अपने को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रखना है, बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। अब है आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का हाथ सिर पर रख अनुभव करेंगे। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव।
सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो वह दृष्टि भी सेवा करती है। रूहानी दृष्टि से देखेंगे वह भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही, उतना सहयोगी, उतना सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। समय प्रमाण बाप दादा ने बच्चों को एक वार्निंग दी है और साथ में सहयोग भी मांगा है। इन दोनों बातों का रहस्य जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।